thinking of pursuing this course आगे चल करके. So we will talk about its scope, about its entrance, and how to get into the best of the best university. Hi everyone, welcome to my channel, and today I will be talking about physiotherapy and everything about it. My name is Nidhi and I am a currently final year student pursuing BPT, Bachelor's of Physiotherapy, from Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Persons with Physical Disabilities from Delhi University. एंड आज मैं यहाँ पर बैठ करके हर सवाल का जवाब देना चाहती हूँ रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी. ये सवाल मुझे गूगल से मिले हैं इसीलिए मैंने सोचा, और ये वो भी सवाल है जो कि मेरे दिमाग में कई बार ही आते थे. सो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे बैठ करके इनके जवाब दूँगी, भले ही कोई सुने या ना सुने. एनीवे, मूविंग ऑन. Since you are here watching this video, I assume that you already have some basic knowledge about physiotherapy and there is a high chance that you are thinking of pursuing this course आगे चल करके. So we will talk about its scope, about its entrance, and how to get into the best of the best university, which is mine. It is Asia's #1. Anyway, so the first question: what is physiotherapy and physiotherapy क्यों? फिजियोथेरेपी इज़ अ कोर्स और इज़ अ फील्ड जिसमें कि हम डील करते हैं सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के साथ में, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ में. ये एक 4.5 साल की डिग्री है, 4.5 साल का कोर्स है, जिसके बाद में आप ग्रेजुएट होते हो एंड उसके बाद में आप स्पेशलाइजेशन अपनी किसी भी फील्ड में कर सकते हो. स्पेशलाइजेशन फील्ड्स स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियो फिजियोथेरेपी है, न्यूरो है एंड वी हैव ऑर्थो. ये 4 फील्ड्स हैं जिसके अंदर की मेजरली आप स्पेशलाइज करते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. नाउ जैसे कि MBBS कोर्स है, BAMS कोर्स है, BHMS कोर्स है, BUMS कोर्स है, ये सारे जनरल मेडिसिनल कोर्सेज हैं जिसके बाद में जाकर के आप स्पेशलाइज करते हो. द ओनली डिफरेंस हियर इन BPT इज़ कि ये पहले से ही हाइपर फोकस्ड एक कोर्स है. यहाँ पर आप बाकी चीज़ों से इतना डील नहीं करते हो जितना आप मेनली मस्कुलोस्केलेटल से डील करते हो. अब मस्कुलोस्केलेटल में डील करने के लिए आप कब काम आते हो? जनरली सर्जरी के बाद हो सकता है. सर्जरी के बाद में मोबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं किसी पेशेंट को, वहाँ पर आप काम आते हो. या फिर कोई व्यक्ति है जो कि एक बूढ़ा इंसान हो रहा है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ में डील करने के लिए एक फिजियो की ज़रूरत पड़ सकती है. कोई मेजर इंजरी हुई हो स्पेशली इन स्पोर्ट्स, तब जाकर के एक फिजियो काम आता है. ऐसे ही देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़, न्यूमरस ओकेजन्स जहाँ पर कि एक फिजियो की ज़रूरत पड़ती है. टू एनरोल इन दिस कोर्स आपको अपने +2 में बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए होता है एंड इसके साथ में यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस टेस्ट. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट पहले नहीं होता था, खाली मेरिट के बेसिस पर हो जाता था. डिप्सार वॉज वन यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी NTA कंडक्ट्स द CUET. डिप्सार में तो आई थिंक अभी भी मेरिट के बेसिस पर होता है, बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अब NTA ही अपना एंट्रेंस निकालती है और वही उसी के थ्रू सारे एडमिशन्स होते हैं. अदर देन दैट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपना खुद ही करते हैं मेरिट के थ्रू या फिर एंट्रेंस के थ्रू. मेरा जब एडमिशन हुआ था तो यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस के थ्रू हुआ था, लेकिन अभी NTA ने अपना एक CUET रिलीज़ कर दिया है, तो उसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा और उसी के थ्रू आपके एडमिशन्स होंगे. इट्स आंसर कि आपको फिजियोथेरेपी में क्या क्या पढ़ने को मिलता है. नाउ बिकॉज वी आर मेनली फोकसिंग ऑन मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़, यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटमी की, किनेशियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स की, एक्सरसाइज थेरेपी की एंड इलेक्ट्रोथेरेपी की. ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं किसी भी पेशेंट का इलाज करने में क्लिनिकली. सर्जरी, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है. लेट्स आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हु शुड डू फिजियोथेरेपी एंड शुड यू परस्यू फिजियोथेरेपी और नॉट. नाउ ट्रस्ट मी, आई नो कि व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर +2, जब आप अपना इंटर कंप्लीट करते हो, एट दैट टाइम यू डोंट नो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज MBBS. लेकिन नेचुरली क्योंकि MBBS में इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो
चिल्ड्रन जनरली डाइवर्ट देयर वेज, इधर उधर जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड दैट्स प्रोबेबली अ रीज़न, पॉसिबल कॉज कि आप यहाँ पर हो, इसके बारे में जान रहे हो. लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अभी भले ही आपको बायो से कितना प्यार हो, बायो से प्यार होना एक अलग चीज़ है और इलाज करना एक अलग चीज़ है. आई मस्ट से कि इस लाइन में आने के लिए यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड कि यू वॉन्ट टू सर्व एंड बी अ पार्ट ऑफ समबडीज ट्रांसफॉर्मेशन. किसी की मोबिलिटी जर्नी में अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप इलाज करने के लिए उत्सुक हो ना, तो आप इस फील्ड को परस्यू कीजिए. लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको केवल बायो पसंद है, आपको बायो एक ईगो इशू है कि आप हमेशा पढ़ते आए हो एंड आप अच्छे से अच्छी फील्ड करना चाहते हो, देन सॉरी फ्रेंड, बट ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग कि आपने 4 साल पहले क्या सोच के ये कोर्स लिया था. बिकॉज यहाँ पर आने के बाद एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल. पढ़ाई एक अलग चीज़ है, थियोरेटिकल, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज अलग चीज़ है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आता है क्लिनिकल नॉलेज, और अगर आपकी क्लिनिकल्स स्ट्रॉन्ग है तभी आप पेशेंट का इलाज कर पाओगे. एंड आपको पेशेंट का इलाज करने में अगर मज़ा आएगा तो ही आप अपना दिमाग भी लगाओगे. आप सब में बहुत दिमाग है, आप सब यहाँ पर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इट नेचुरली मीन्स कि यू ऑल आर गिफ्टेड पीपल. ओके, आप मेहनती हो, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे अगर यू डू नॉट एन्जॉय इट, एंड यू मस्ट थिंक क्लियरली अबाउट इट. आई नो कि फ़िलहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में कि फिजियोथेरेपी का बहुत स्कोप है, सर्वाइकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पीपल आर लीडिंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, एंड बैक इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, एंड आई एम श्योर वो सब है. बट आपको अपने करियर के बारे में एक अलग तरीके से सोचना है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग तरीके से सोचना है. सो या हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट द करियर स्कोप ऑफ इट एंड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. आई थिंक यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ. और अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है इस बारे में तो यू कैन मे बी जस्ट गो टू सम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड वहाँ पे जा कर के आप थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस ले सकते हो. आई डोंट थिंक एनीबडी वुड माइंड कि वहाँ पे आप क्यों हो, इफ़ यू आर जस्ट अ हेल्पर देयर. इट फॉर टुडे. मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और क्या क्वेश्चंस आंसर कर सकती हूँ रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी. सो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में. मैं उन सब के जवाब दूंगी. एंड मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आने वाला है, मुझे पता है. इसीलिए अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, एंड उसके बारे में भी हम आगे चल करके वीडियो बना सकते हैं. टिल देन, bye bye, and I am Nidhi signing off. See you very soon, hopefully. Till then, bye, and please hit the subscribe button if you like this content. Bye bye.